ओम फिजिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। और हम लोग अभी वेक्टर पढ़ रहे हैं और वेक्टर का ये थर्ड वीडियो है। और आज हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड रिप्रेजेंटेशन, कैसे करते हैं वेक्टर को, डिनोट कैसे करते हैं वेक्टर को। तो ये सारी चीज़ को हम लोग अभी आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसके पहले वेक्टर का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। एक में हम लोग स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन किए हैं, दूसरे में वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनीशन दिया गया है। और आज इस वेक्टर का थर्ड वीडियो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर अगर हम लोग वेक्टर की बात करें तो वेक्टर वह क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस में वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। किसी भी वेक्टर को जब आप डिनोट करते हैं तो इसे डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाय एरो ओवर लेटर। जो भी क्वांटिटी वेक्टर है उसके ऊपर एरो दे दीजिए, या फिर इसको डिनोट करते हैं विथ बोल्ड लेटर। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमें डिनोट करना है तो 2 तरीके से डिनोट करते हैं। लेटर के ऊपर एरो का चिन्ह दे दे या फिर उसे बोल्ड कर दें। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि ए एक वेक्टर है, ए इज ए वेक्टर। अगर ए कोई एक वेक्टर है तो ए को अगर हम लोग डिनोट करना है तो ए के ऊपर एरो दे दें, ये वेक्टर का डिनोशन हो गया। या फिर इसको हम लोग को बोल्ड लेटर कर देना है, ए को थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, तो ये आपका वेक्टर को डिनोट करता है। कोई भी वेक्टर के ऊपर अगर कोई भी लेटर के ऊपर एरो का चिन्ह है या बोल्ड लेटर है तो वो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद अगर हम लोग देखें मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय मॉडुलस। यानी कि अगर मोड लगा दिए तो वो रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस को। फॉर एग्जांपल, वेक्टर ए अगर आपका गिवन है और इसका आपको चाहिए मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा इसके लिए हम लोग को यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है, मोड के अंदर डाल देंगे। तो वेक्टर ए ऐसे मोड के अंदर अगर है तो इसका मतलब हम लोग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। या फिर इसको आप सिंपल ए लिखिए बिना एरो का, बिना कोई बोल्ड लेटर का। अगर सिंपल अगर हम लिखते हैं बिना एरो का तो ये भी आपको रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। कोई भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर इसलिए कि चूंकि मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड जो होता है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एक और बात यहाँ ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि मोड लगाते हैं, मोड में अगर निगेटिव भी है तो बाहर आने के बाद वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग अभी देख लिए कि डिनोट वेक्टर को कैसे करते हैं, तो एरो से करते हैं। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग डिनोट करते हैं मॉडुलस से, और मॉडुलस जो होगा वो स्केलर होगा और ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसके बाद अब यहां पर देखते हैं कि किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग यहां पर एरो हेडेड लाइन का यूज करते हैं। एरो हेडेड लाइन,
एक लाइन लेते हैं जिसके ऊपर एरो दिया रहता है, जैसे ये एक लाइन ड्रॉ किया और एरो दे दिए, तो ये किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफिकली। मान लीजिए वेक्टर ये है। अब यहां पर जब एरो हेडेड लाइन देखेंगे तो एरो हेडेड लाइन का जो एरो होता है, एरो जो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी वेक्टर का अगर एरो हेडेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और उसका जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। दो चीज ध्यान रखना है आपको कि वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं एरो हेडेड लाइन से। एरो जो होता है वो डायरेक्शन बताता है और लेंथ जो लाइन का है वो आपका मैग्नीट्यूड बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये है और एक मान लीजिए ये बी है। अब आप यहां देख पा रहे हैं कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, एरो एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ ए और बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो ए का है वो ज्यादा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उससे ए का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका लेंथ कम है, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखना है, किसी भी वेक्टर को हम लोग एरो हेडेड लाइन से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब हो सकता है कि कोई भी अगर वेक्टर आपको गिवन हो और उसको बोल दे कि इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डायरेक्शन जानना जरूरी है। तो आप यहां पर देख लीजिए, ये आपका है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यह है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है वही आपका ईस्ट होता है। इसके ठीक अपोजिट इधर आपका डायरेक्शन वेस्ट है, वेस्ट, ऊपर आपका नॉर्थ और नीचे आपका हो गया साउथ। ये बेसिकली हमारा डायरेक्शन है। कुछ वेक्टर आपको दिया गया है, जैसे अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर आपको गिवन है कि रिप्रेजेंट फॉलोइंग वेक्टर ग्राफिकली, रिप्रेजेंट फॉलोइंग वेक्टर, रिप्रेजेंट फॉलोइंग वेक्टर ग्राफिकली। अगर मान लीजिए बहुत सारे वेक्टर आपको दिया हुआ है और उसको बोल दे कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए डिफरेंट वेक्टर को, तो यहां पर जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट है कि वेक्टर ए इज 10 मीटर नॉर्थवर्ड, एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ है। ए एक वेक्टर है, चूंकि इसके ऊपर एरो का साइन है, इसका मतलब ये वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। जो गिवन है आपका 10 मीटर मैग्नीट्यूड हुआ है इसका, और ये जो देख रहे हैं नॉर्थवर्ड, इसका डायरेक्शन है। अब बोला जा रहा है कि इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन इसका बता रहा है नॉर्थ की ओर। तो यहां से ग्राफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे नॉर्थ की ओर। लाइन कितना भी बड़ा हो सकता है, उसके बाद आप एरो दे दें। ये एरो बता रहा है इसका डायरेक्शन, और इसका हम नाम दे दिए वेक्टर ए, और जो लेंथ है हम मान लेते हैं ये 10 मीटर है। तो ये वेक्टर ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। ये वेक्टर 10 मीटर कॉमा नॉर्थवर्ड, पहले डायरेक्शन नॉर्थ की ओर ड्रॉ कर दिए लाइन का, एरो दे दिए जो डायरेक्शन नॉर्थ में बता रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड यहां लिख दिया 10 मीटर, और ये वेक्टर का नाम आपका ए है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई और एक वेक्टर है बी वेक्टर, बी वेक्टर दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। अगर ऐसा कोई वेक्टर है जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो यहां सबसे पहले आपको डायरेक्शन देना है। यहां पर देख लीजिए लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, तो यहां पर है नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये ईस्ट, और ये है आपका वेस्ट। यहां पर नॉर्थ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए 45 डिग्री पर, 45 डिग्री एंगल पर, और इसका हम नाम दे देते हैं कि ये जो हमारा वेक्टर है वो बी है, और इसका मैग्नीट्यूड यहां लिख दीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेक्टर गिवन था इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट यहां पर कर दिए। इसी तरह से और भी अगर मान लीजिए वेक्टर आपको रिप्रेजेंट करना हो, दिया हुआ है कि आपका अगर मान लीजिए कि वेक्टर एफ इज 10 न्यूटन 60 डिग्री
साउथ ऑफ ईस्ट, ऐसा लिखा हुआ है। एक वेक्टर एफ है जिसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और इसका जो डायरेक्शन कर रहा है वो साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से आपको साउथ की ओर जाना है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम लोग इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर से आप यहां पर डायरेक्शन बना लें। ये नॉर्थ, साउथ, इधर ईस्ट और ये है हमारा वेस्ट। अब यहां पर ध्यान देना है आपको, साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट टू साउथ, ईस्ट टू साउथ। तो ईस्ट से हमें साउथ जाना है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो यहां से एक एरो लाइन ऐसे एंगल बना लिए। हम मान लिए ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। एक लाइन ड्रॉ कर दिए, एरो हेडेड लाइन। ये हमारा वेक्टर एफ है और मैग्नीट्यूड इसका लिखा हुआ है 10 न्यूटन, यहां पर रख दिए। अब यहां ध्यान देना होगा कि ये लिखा हुआ है साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट टू साउथ। तो एंगल जब भी बनाएंगे तो यहां पर एरो देंगे। ईस्ट से हम चलेंगे साउथ की ओर, 60 डिग्री जाने के बाद एरो एंगल में भी दे देंगे और यहीं से आपका एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। और ये एंगल बता रहा है कि हम लोग यहां चले हैं ईस्ट से और जा रहे हैं किधर? साउथ की ओर। एंगल कितना है? 60 डिग्री। और ये आपका जो है ये डायरेक्शन वेक्टर का दे रहा है, वेक्टर एफ। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को। एक और अगर एग्जांपल में हम लोग देखें तो मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड 120 डिग्री नॉर्थ टू वेस्ट। अगर ये वेक्टर है हमारा, इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो यहां पर जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये है हमारा वेस्ट। तो यहां पर हम लोग को जाना है नॉर्थ टू वेस्ट। नॉर्थ टू वेस्ट कितना डिग्री? 120 डिग्री। तो अगर हम लोग यहां से यहां आए तो अभी तो हम लोग 90 डिग्री पार किया है और हमें चाहिए 30 डिग्री। तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये पूरा एंगल को मान लिया 120 डिग्री है। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये एंगल 120 हो गया। ये वेक्टर वी वेक्टर और मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आपको हो सकता है कि ऐसा भी दे दे, कोई एक ग्राफ से दे दे और उसका नाम पूछ दे वेक्टर का। अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन इस तरह का हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहां पर एक वेक्टर आपका गिवन है, ये ए वेक्टर। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, 2 मीटर लिखा हुआ है। इस वेक्टर को ग्राफ से आपको नाम लिखना है। तो क्या हम लोग करेंगे? यहाँ ए वेक्टर पहले मैग्नीट्यूड लिख देंगे, 2 मीटर है, कॉमा कितना एंगल है? 30 डिग्री। अभी एंगल कहां से जा रहा है? तो टेल देखिए, इसका टेल है साउथ में और जा रहा है किधर? वेस्ट में। तो यहां लिख देंगे साउथ टू वेस्ट। तो उम्मीद करते हैं कि ये वेक्टर का जो डिनोट करने का तरीका है, मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करते हैं और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफिकली, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में अब हम लोग इस पर देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर और उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।